मुसीबत ज़दा मुर्गी। जंगल में तेज हवाएं चलना शुरू हो गई थी और ये इस बात की निशानदेही थी कि जंगल में इस दफा बहुत तेज बारिश होने वाली है। सब जानवर बेहद परेशान थे। इस दफा जो बारिश होगी उसमें जितना नुकसान पिछली दफा हुआ था लगता है उससे ज्यादा इस दफा होगा। तमाम जानवर अपने अपने घरों में जा चुके थे, लेकिन जो परिंदे थे वो बेहद परेशान थे। परिंदों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि उनके घोंसलों के ऊपर कोई भी हिफाजती टेंट नहीं था। खास तौर पे मुर्गी का घर तालाब में पड़ने वाले पानी की वजह से उसके छींटे उड़ उड़ कर उसके घर के अंदर आ चुके थे, जिससे कुछ उसके चूजे जो हैं वो डूब के मर चुके थे। मुर्गी बहुत परेशान थी। मुर्गे ने जल्दी से आवाज दी मुर्गी को कि जल्दी आओ, हमें इस जंगल से हिजरत करनी पड़ेगी, किसी और जंगल की तरफ जाना पड़ेगा। रास्ते में बहुत से घर आ रहे थे। दिल चाहा उनका कि वो किसी तरह इनके अंदर चले जाएं, लेकिन कोई उकाब का घर था तो कोई उल्लू का घर था। और इनको मदद के लिए कहना बिल्कुल ऐसा ही था जैसे अपने आप को मौत के मुंह में डाल देना। जल्दी जल्दी भागते भागते वो एक घर के नजदीक पहुंचे। यहाँ उन्हें कोई उम्मीद नजर आई, क्योंकि यहाँ बिल्कुल उन्हीं जैसे लोग बस रहे थे। मुर्गी ने एक मुर्गे के पास जाकर कहा, भाई, बारिश बहुत तेज है और मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। मेरा घर पानी में बह गया है। क्या मुझे थोड़ी देर के लिए आपके घर में जगह मिल सकती है? मुर्गे ने कहा, आप मेरी वाइफ से जाकर पूछ लीजिए, वो अंदर बैठी हैं। मुर्गी ने कहा, जैसे बेहतर लगे आपको। अस्सलाम वालेकुम बहन, क्या मैं तुम्हारे घर में थोड़ी देर के लिए ठहर सकती हूँ? आप तो जाओ, लेकिन तुम्हें इसके लिए मुझे कुछ देना होगा। ठीक है, मेरे पास कुछ दाना है, आप उसमें से कुछ दाना ले लीजिए। ठीक है, लेकिन तुम शाम तक ही रह पाओगी। आप मुझ पर मेहरबानी कीजिए, जैसे ही बारिश रुकेगी मैं अपने बच्चों को लेकर चली जाऊंगी। ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि बारिश होती रहे और तुम यहीं पे रहो, क्योंकि मेरा शौहर बहुत ही सख्त है। ठीक है बहन, बहुत शुक्रिया। मुर्गी बच्चे लेकर उसके घर के अंदर चली गई, लेकिन घर बहुत ही छोटा था। दो मुर्गा मुर्गी थे, 7 चूजे थे और साथ ही साथ 2 में उनके घर वाले थे। मुर्गी बहुत परेशान थी। जिन लोगों ने उसे पनाह दी थी, उन्होंने उसको गुस्से से डांटा कि शाम हो गई है, अब तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि यहाँ छोटा सा ही पिंजरा है और इस पिंजरे के अंदर बिल्कुल भी इतनी जगह नहीं है कि इतने लोग बीच में आ सकें। हम बैठ भी नहीं पा रहे हैं। मुर्गी बेहद परेशान थी क्योंकि वाकई पिंजरा बहुत छोटा था। उसने मुर्गे से बहुत कहा, आप हम पर कुछ मेहरबानी कीजिए, शायद मैं अभी ना जा सकूं। लेकिन मुर्गा किसी सूरत मानने को तैयार नहीं था। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुमसे शाम तक ही रह पाओगी, बारिश हो या ना हो, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि हमें रात को सोना है। मुर्गी बहुत परेशान हुई। खैर, चलते चलते वो एक जंगल में पहुंचे। मुर्गा बहुत परेशान था। वो अपने छोटे छोटे बच्चों को देखता बारिश में भीगता हुआ तो बहुत दुखी होता। उनकी माँ उनको परों के नीचे छुपाने की कोशिश करती, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका, क्योंकि बच्चे ज्यादा थे और मुर्गी के पर उतने ज्यादा नहीं थे। मुर्गा रो पड़ा था, क्योंकि बच्चे भूखे भी थे और बच्चे बारिश से गीले हो चुके थे। समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। बादल इतनी जोर से गरज रहा था कि मुर्गी और बच्चे सब डर गए थे। मुर्गे ने इस दौरान सोचा, काश मैं अपने लिए कोई मजबूत घर बना पाता और अपने बच्चों के लिए भी। इसी दौरान चलते चलते एक मुर्गी ने देखा कुछ मुर्गी आ रही है अपने बच्चों के साथ। वो बड़ी हैरान हुई। उसने जोर से चिल्लाकर पूछा, ए बहन, इतनी बारिश में तुम कहाँ जा रही हो? मुर्गी ने कहा, बहन क्या बताऊं, मेरे पास घर जो था वो पानी में बह गया है, लेकिन इस दौरान में कोई भी मदद के लिए तैयार नहीं है और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, साथ ही मेरा शौहर भी है। मुझे समझ में नहीं आ रही क्या करूं। तुम्हारा घर बहुत बड़ा है माशाल्लाह, तुम ऐसा करो, कुछ देर के लिए हमें इसमें पनाह दे दो। मुर्गी ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले तुम बच्चों को ये घोंसले में बिठाओ और ये छतरी ले लो ताकि ये पानी से बच सके। मैं अपने शौहर से पूछ कर आती हूँ। इतनी देर में वो अपने शौहर को लेने चली गई। शौहर जब आया तो देखा बारिश में बच्चे भीग रहे हैं। वो अपनी बेगम पर गुस्सा हुआ। अरे बेगम, ये क्या किया तुमने? बजाय इसके कि मेहमानों को तुम घर के अंदर लेकर आती, तुमने बाहर ही छोड़ दिया। क्या इस बात से अल्लाह हमसे नाराज नहीं होगा? मैं माफी चाहती हूँ सरदार, लेकिन मसला ये था कि मैं आपकी इजाजत के बिना इनको अंदर नहीं ला सकती थी। यह भी अल्लाह ही का हुक्म है।
ठीक है, इनको जल्दी से अंदर लेकर जाओ और इनके खाने-पीने का इंतज़ाम करो। जी, बेहतर। बारिश रुकने पर जैसे ही मुर्गा अंदर आया, तो पूछा, "बच्चों ने कुछ खाया है?" तो मुर्गी ने कहा, "नहीं, अभी तक तो नहीं खाया, क्योंकि ये भीगने की वजह से बीमार हो गए हैं और कुछ भी खाने से इनकार कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ?" चलो ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। सबसे पहले तो तुम ऐसा करो कि ये लो एक कपड़ा और अच्छे से इनको पोंछो। ऊपर मैंने इनके लिए अदरक वाली चाय भिजवा दी है, वो इनको पिलाओ और खुद भी कपड़े बदल लो। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। और जब तक मैं आ नहीं जाता, तब तक पर्दा लगा देना, ताकि बच्चे हवा से मज़ीद ठंडे ना हो जाएँ और उन्हें मज़ीद बुखार ना हो जाए। बेहद शुक्रिया भाई, मैं ऐसा ही करूँगी। पर्दा लगा देती हूँ मैं ताकि बच्चों को मज़ीद हवा ना लगे। मुर्गी ने जल्दी से पर्दा लगाया। कुछ ही देर में मुर्गा डॉक्टर को लेकर आ चुका था। भालू डॉक्टर ने आते ही कहा, "क्या बात है? इतना परेशान क्यों हैं आप?" उसने कहा, "मेरे बच्चे गीले हो गए हैं और गीले होने की वजह से बुखार हो गया है। आप फ़िक्र ना करें, मैं अभी चेक करता हूँ।" डॉक्टर भालू ने अंदर जाकर तमाम बच्चों को चेक किया। बच्चों को बुखार तो था, लेकिन वो बिल्कुल तंदुरुस्त थे। उनको कोई जानलेवा बीमारी नहीं थी। मतलब उनको सिर्फ़ थोड़ी-सी केयर की ज़रूरत थी और तो कुछ खाने-पीने की। उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाते। डॉक्टर साहब ने बाहर आकर बताया, "बच्चे ठीक तो हैं, लेकिन उनको कुछ सूप बनाकर दें, ताकि उनको अंदर उसके जान आए और उनको गर्मी महसूस हो। इस वक़्त बच्चे बिल्कुल ठंड में हैं।" मुर्गे ने जल्दी से सूप ऊपर चढ़ाया, अच्छी खासी उसमें सब्जियाँ डालीं, कुछ मुर्गी के पर डाले, ताकि सूप बन सके। तमाम बच्चों को सूप दिया जा चुका था। मुर्गी बेहद खुश थी, क्योंकि बच्चे उसको बड़े शौक से पी रहे थे और इस नए घर में खुश भी बहुत थे। लेकिन बहुत उदास हुई मुर्गी कि आखिर एक दिन मुझे वापस जाना है। बच्चे फिर से उदास हो जाएँगे और मेरे पास तो घर भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ? मुर्गी ने मेज़बान मुर्गों का शुक्रिया अदा किया। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुझे मुसीबत के आलम में मेरी मदद की है। लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इस वक़्त मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास घर नहीं है और मुझे बच्चों को लेकर भी जाना है। ज़्यादा देर आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। अरे नहीं बहन, इसमें बोझ बनने वाली कोई बात नहीं है, मुर्गे ने जल्दी से कहा। मुर्गी सफाई कर रही थी। उसने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा घर बहुत बड़ा है। अगर तुम रहना चाहती हो तो मज़ीद रह सकती हो। जी, वो तो ठीक है, लेकिन अपने घर में जाना ज़रूरी है। मैं कब तक यहाँ रह सकती हूँ? तुम इसकी परवाह मत करो। घर तो बहरहाल चाहिए ही, बेशक तुम्हें हो या हमें हो। लेकिन तुम ऐसा करो, मुझे इस तरह की कुछ लकड़ियाँ ला दो, तो मैं तुम्हें यहीं अपने घर के नज़दीक ही घर बना दूँगा। वैसे भी हमें एक अच्छे हमसाये की ज़रूरत है, ताकि जो मुसीबत के वक़्त हमारे काम आ सके। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मेरी इस मुसीबत का भी हल निकाल दिया है। अल्लाह आप पर बेहद रहमत करे। बेशक एक अच्छा हमसाया ही दूसरे हमसाये की मदद कर पाता है और हमसायों की वजह से बिल्कुल भी नहीं लगता कि हम अपने बहन-भाइयों से दूर हैं। बेशक अल्लाह ने हमें इसीलिए हुक्म दिया है कि अपने हमसायों से अच्छा सलूक करो, ताकि वो मुसीबत के वक़्त में तुम्हारे काम आ सकें। हमारे पिछले जंगल में कोई भी एक-दूसरे की मदद नहीं करता था, जिसकी वजह से हमें वो जंगल छोड़ना पड़ा, इस आलम में कि मेरे कुछ बच्चे मर गए। मुझे बेहद अफ़सोस है, लेकिन मुझे खुशी है कि आप जैसे रहमदिल लोग अल्लाह ताला ने मेरे लिए भेजे हैं। मैं बेहद खुश हूँ, बेहद शुक्रिया। मुर्गे ने कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी की और मुर्गे को दे दी। आहिस्ता-आहिस्ता कर कर मुर्गे ने अपने ही सामने कुछ घर बनाना शुरू कर दिया। ये घर बहुत हसीन था। मुर्गे ने बिल्कुल अपने सामने घर बनाकर दिया था ताकि मुसीबत के वक़्त में जैसे ही आवाज़ दें, फ़ौरन सुनाई दी जा सके। साथ में बच्चों के लिए क्यारी भी थी जहाँ वो खेल-कूद रहे थे। इसी क्यारी में मुर्गी अंडे भी दे रही थी। बहुत मज़े का घर था ये। एक कमरा उनके लिए था और एक बच्चों के लिए था और ये प्रिवेसी की सबसे खूबसूरत मिसाल थी। देखिए बच्चों, दोनों आपस में घर मिले और घर कितने खूबसूरत बने हुए हैं। आपस में मिल-जुल कर रहना, एक-दूसरे की मदद करने से मुसीबत जो है वो कम लगने लगती है बल्कि खुशी में बदल जाती है। तो कोशिश कीजिए, एक-दूसरे की मदद कीजिए, मुसीबत के वक़्त पीछे मत हटिए। अल्लाह ताला इससे खुश होता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। अल्लाह हाफ़िज़।